अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो यार सोचो कि अगर ये x की पावर 3 छोड़ो, अगर ये x होता तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता, e की पावर x का डेरिवेटिव आता है ना। आप इतना याद रखना, सीधे याद रख लो यार, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव अगर आप निकालने जाते हो तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स आता है, सीधी सी बात है। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पे। मल्टीप्लाई में क्या, अंदर जो भी है इसका डेरिवेटिव फिर से, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा भाई। हेलो वेलकम, क्या हालचाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.4 यानी 5.4 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये जो एक्सरसाइज है इसका बेसिक वगैरह मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, खास करके 5.1, 2, 3 तीनों आप देख लेना, तब आपको ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे हमें जो भी दिया गया है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे पहला दिया गया है e की पावर x डिवाइड बाई साइन एक्स, तो मान लेते हैं y इक्वल टू दिस, यानी एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स मतलब y, तो y ये है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको x के रिस्पेक्ट में, है ना, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों तरफ करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा y डैश, है ना, इसको हम डी वाई डी एक्स भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी आप नोट कर सकते हो। और यहाँ पे, है ना, यहाँ पर क्या है पहले से e की पावर x डिवाइड बाई साइन एक्स, है ना, इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू, यहाँ कोसेंट रूल लगेगा भाई। कोसेंट रूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले यार आप, है ना, इससे पिछले लेक्चर जरूर देख लेना, नहीं तो फिर बेसिक चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, है ना। तो u बाई वी डैश, है ना, ये कैसे निकालते हैं हम, u का डेरिवेटिव इंटू में v माइनस u, ऐसे ही v का डेरिवेटिव डिवाइड बाई v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है कोसेंट रूल। अगर मैं ये रूल यहाँ अप्लाई करूँ तो u मतलब क्या है, जो भी ऊपर है ना, ऊपर क्या है e की पावर x, तो e की पावर x इसका डेरिवेटिव आएगा, और इंटू में क्या है v मतलब जो भी नीचे है वो, तो नीचे क्या है साइन x है, फिर माइनस आएगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा यानी कि e की पावर x ऐसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, नीचे जो भी है यानी इसका साइन x का, तो यहाँ आ जाएगा साइन x का डेरिवेटिव, ठीक है, डिवाइड बाई क्या यहाँ पे साइन x है, तो यहाँ आ जाएगा साइन x का स्क्वायर, ठीक है, नीचे v का स्क्वायर आता है। अब अगर आप देखें तो ये कितना मिलने वाला है आपको, e की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में e की पावर x ही रहता है, इनटू में क्या है साइन x माइनस e की पावर x, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, ये आपको पता होगा, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है यहाँ पे, डिवाइड बाई है साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, है ना। आप देखो e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, आप चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर x, अंदर क्या बचा यहाँ पे साइन x, माइनस में क्या है कॉस x, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर होगी बात। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर आगे बात करते हैं। चलिए ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो यार, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x, है ना। तो y अगर इतना है तो दोनों साइड अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो y डैश क्या हो जाएगा, e की पावर क्या है साइन इनवर्स x, है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि आप देखो सबसे बाहर कौन सा फंक्शन मिल रहा है उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, फिर उसके अंदर वाला, ऐसे चलता है ना चेन रूल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ी देख ले, अगर आपको समझ में नहीं आता तो जो भी ये तामझाम लिखा है इसको x मान के चलो। तो अगर ये e की पावर x होता, उसका डेरिवेटिव निकालना होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं e की पावर x। बस आपको करना क्या है कि अगर ये x नहीं है ना, अगर ये x नहीं है तो इस x की जगह वही लिखोगे जो ये था, क्या था, ये साइन इनवर्स x, है ना। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये अगर x नहीं था तो इसका डेरिवेटिव फिर से लिखना पड़ेगा, है ना, हमें यानी कि इसका डेरिवेटिव फिर से लिखना पड़ेगा। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अगर आप चाहो थोड़ा अच्छे से लिखना तो ये हो जाएगा, है ना। फिर x का करेंगे 1 आता है, उसके लिए मैं लिख नहीं रहा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये रहेगा नहीं e की पावर साइन इनवर्स x, और डिवाइड बाई कितना है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात? दूसरा समझ में आ गया आपको। तीसरे की बात करें तो देखो यार, ये भी फिर से आसान है ना। यहाँ पे अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करूँगा भाई, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, है ना, डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पे कैसे करोगे अब फिर से वही यार, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो यार सोचो कि अगर ये x की पावर 3 छोड़ो, अगर ये x होता तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता, e की पावर x का डेरिवेटिव आता e की पावर x, बस x की जगह वो लिखो जो है। लेकिन क्योंकि अब ये x नहीं था तो इसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये आ गया यार, क्लियर होगी बात, ये हो गया सॉल्यूशन। तो ये था तीसरा सवाल। चौथे की अगर हम बात करें तो ये है भाई, तो यहाँ से अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालो तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है साइन, जो इसका थीटा है उसकी जगह है tan इनवर्स e रेज टू द पावर -x, है ना। मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकाला जा सकता है भाई, ध्यान से देखो फिर से। आप क्या करो, सबसे बाहर वाला फंक्शन का दिख रहा है साइन, है ना, तो इसके अंदर वाले को x समझो। यानी कि अगर ये साइन x होता और उसका डेरिवेटिव मुझे निकालना होता तो मैं लिखता cos x, लेकिन अब क्योंकि वो x नहीं है भाई, है ना, वो कुछ और है, तो मुझे वही कुछ और लिखना पड़ेगा। यानी कि cos x की जगह क्या है, ये है tan इनवर्स e रेज टू द पावर -x। लेकिन अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो ये कुछ और था ना। सोचो अगर सिर्फ ये सवाल इतना ही होता तो इसका डेरिवेटिव क्या था वो यहाँ पे लिखोगे। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है भाई, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो यूज होगा, tan इनवर्स x हो अगर, तो इसका डेरिवेटिव आपने पढ़ा है ये 1/1 + x², है ना, यही पढ़ा है ना आपने। तो बस आपने करना क्या है भाई, अब थोड़ी देर के लिए समझ लो, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि यहाँ पर ये 10 के अंदर अगर x होता, tan इनवर्स नहीं बल्कि कितना होता, x होता, तो हम क्या करते। 1 मिनट कॉल आ रहा है, मैं पहले कॉल उठा लूँ, मम्मी का फ़ोन है, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कहाँ था, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर क्या होगा कि भाई समझो अगर ये x होता, है ना, तो tan इनवर्स x का ये आता, ठीक है। तो यहाँ पे आता 1/1 + x²। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यार ये तो x है ही नहीं, ये तो e की पावर -x है, तो यहाँ पे आएगा e की पावर -x²। e की पावर -x² करोगे, है ना, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर -2x, -x × 2 क्या हो जाएगा -2x। तो यहाँ पर e की पावर सीधा मैं क्या लिख दे रहा हूँ -2x। लेकिन अभी भी ये चीज़ खत्म नहीं होगी, चेन रूल चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स x नहीं था बल्कि वो क्या था, e की पावर -x था। तो e की पावर -x का क्या होता है भाई, e की पावर -x का होता है -e की पावर -x, क्योंकि यहाँ पर भी अस्तित्व में क्या रहा होगा, e की पावर x की तरह इसे किया होगा, और -x का होता है -1, है ना। आप इतना याद रखना, सीधे याद रख लो यार, e की पावर -x का डेरिवेटिव अगर आप निकालना चाहते हो तो -e की पावर -x आता है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिखें तो यहाँ पर देखो क्या है, -e की पावर -x पहले लिख दिया, इनटू में क्या है ये, है ना, यानी कि cos, अंदर क्या है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स e की पावर -x, और डिवाइड में क्या चल रहा है ये, यानी कि 1 + e की पावर -2x। तो ये आ गया भाई, है ना, ये आ गया आपके चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं जरा फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, log cos e की पावर x, तो इसको y के बराबर मान लिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, बस बहुत आसान सवाल है। तो y डैश इक्वल टू दिस, यानी कि यहाँ पे log cos e x है, cos e की पावर x है ना, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार, y डैश इज इक्वल टू, अब फिर से वही करना है आपको, सबसे बाहर वाला फंक्शन ढूंढना है, वो log है। तो यहाँ पे अगर ये log x होता, अगर ये log x होता तो क्या आता है यहाँ पे आता 1/x, लेकिन वो x नहीं है ना भाई, वो x नहीं है, तो ठीक है यार, उस x की जगह जो भी है वो लिखो। x की जगह क्या है, cos e रेज टू द पावर x, मल्टीप्लाई, चेन रूल चलेगा। अब क्योंकि x नहीं था तो इसको दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो cos x होता तो आता -sin x, है ना, अगर ये cos x होता तो आता -sin x, लेकिन वो x नहीं है भाई, e की पावर x है। फिर से आगे चलेगा, अब यहाँ पर ये x नहीं था, e की पावर x था, तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा, यानी e की पावर x आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो y डैश इज इक्वल टू, माइनस तो है पहली बात,
साइन ई की पावर एक्स जोड़े कोस ई की पावर एक्स क्या होता है, ये होता है 10 ई रेस्ट टू द पावर एक्स, इंटू में क्या है ई एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे ई एक्स। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, है ना। अच्छा एक चीज़ और है ना, जो मैं पीछे भी ध्यान देना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया। जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना वो जीरो वगैरह नहीं होगा, तो उसका भी ध्यान देना। मतलब जैसे यहाँ पे कॉस ई की पावर एक्स है ना, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जो कॉस ई रेज टू द पावर एक्स है भाई, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा बराबर हो 2n+1 π/2 के, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल हो। अब थीटा यहाँ पे क्या है ई एक्स, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको काट दोगे, तो ई एक्स इसके बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यही चीज़ आप पिछले क्वेश्चन में भी देख लेना, जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर जो भी आ रहा है वो जीरो नहीं होता, वो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये है भाई अपने पास। अब दोनों तरफ मैं इसको अगर डेरिवेटिव निकालूं तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरफ जो भी है भाई, है ना, इस तरफ जो भी है इसका डेरिवेटिव। अब ये तो आसान है यार, तो y डैश इज इक्वल टू क्या, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, प्लस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन फिर इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस, ऐसे चलता रहेगा। एंड में क्या e की पावर x की पावर 5 है, लेकिन x की पावर 5 का अगेन करके मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 5x की पावर 4। ये आ गया भाई, बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। तो ये था छठा। सातवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो 1 मिनट रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। सातवें क्वेश्चन में देखो ये है। अब यहाँ पे हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू जो भी है ये, है ना, जो भी है ये e फिर अंडर रूट के अंदर e फिर अंडर रूट x है, इसका डेरिवेटिव। अब इसके लिए ना मैंने कहा था भाई देखो ये फॉर्मूला अलग से याद कर लेना, है ना, ये फॉर्मूला आप अलग से याद ही कर लेना कि अंडर रूट एक्स हो और इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करें तो देखो ये y डैश इज इक्वल टू, इस पूरे को अगर आप x मानो तो ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, लेकिन वो x नहीं है ना। अगर ये x नहीं है तो जो भी है वो लिखना पड़ेगा, यानी कि e की पावर रूट एक्स लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि वो x नहीं था तो अगेन इसका फिर से करोगे, फिर e की पावर, इसको थोड़ा देख ले अपने दिमाग में, सोचो अगर ये सिर्फ x होता, जो सर्कल में उसको करना है ना, e की पावर x का e की पावर x आता है ना, तो यहाँ पे आता e की पावर x, लेकिन फिर से यार आप देखोगे तो ये x तो नहीं है ना, रूट x है, तो यहाँ पर e की पावर में आएगा रूट x, लेकिन फिर से क्योंकि ये x नहीं था रूट x था, तो इसको अगेन करना पड़ेगा। तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, अभी आपने देखा था। अब अगर हम इसको ध्यान से करें थोड़ा अच्छे से, तो y डैश इज इक्वल टू e की पावर रूट x है, e की पावर रूट x डिवाइड बाई, यहाँ पे इनको देखेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और है ना, अंडर रूट के अंदर देखो, इस अंडर रूट के अंदर जो भी है इसके जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी x को मल्टीप्लाई कर दो इससे, है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x इंटू में e की पावर रूट x, ये हो जाएगा। तो ये आ गया भाई ये वाला, ठीक है। अब देखो जो 8वां सवाल है ना, इसमें क्या है, लॉग के अंदर log x है ना, log x। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे होगे, है ना, एक बार पहले मैं लिख दिए लॉग, यहाँ पे क्या है log x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। आपको याद रहे कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से वही करोगे यार, चेन रूल लगाओगे, मतलब इसको थोड़े के लिए x समझो। तो अगर log x का डेरिवेटिव निकालना होता तो ये क्या आता, ये आता 1/x। अब लेकिन क्योंकि वो x नहीं है यार, है ना, तो उसकी जगह वही लिखोगे जो भी आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, log x। फिर आप अंदर आओगे और इतने का डेरिवेटिव निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, तो log x करना है, पहले तो इस पूरे का किया, उसको x माना, अब इसको x देखो, है ना, log x, इसका निकालोगे तो क्या होगा 1/x होगा, है ना, यानी कि इसका हो जाएगा इंटू में 1/x। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इंटू log x, यानी कि x log x। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये था 8वां। 9वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो यार cos x बाई log x है, तो भाई कोसेंट रूल लगेगा, तो यानी कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y डैश इज इक्वल टू, है ना, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि cos x का डेरिवेटिव निकालोगे, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, यानी कि log x, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा यानी कि cos x, और नीचे जो भी है log x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे log x, है ना, डिवाइड बाई क्या होगा, जो भी है log x इसका स्क्वायर, यानी कि log x का होल स्क्वायर,
तो यहाँ से डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इंटू में क्या है लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और लॉग एक्स का 1/x यानी एक्स नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, है ना। एक स्टेप और इसमें हम कर सकते हैं, है ना, y डैश इज इक्वल टू, पहली बात तो माइनस दोनों के पास है क्या, ठीक है, हाँ, तो माइनस कॉमन ले लो, है ना, और x इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x का, है ना, x का एलसीएम यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो x इंटू दिस, नीचे x आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ जाएगा x साइन x लॉग x माइनस क्या है कॉस x, है ना, नीचे ये x सब नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, सबके नीचे है ये भी, यानी कि x लॉग एक्स स्क्वायर, ये आ गया भाई, ठीक है। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। स्क्रीनशॉट इसका भी चाहिए तो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, है ना, इसका तो ले लिया होगा आपने 8वें का, है ना, इससे पहले 7वें में टाइम दिया था मैंने, 7वां 8वां 9वां। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, है ना, कॉस समथिंग का क्या होता है माइनस साइन समथिंग, है ना, माइनस साइन समथिंग में जो भी है क्या है लॉग एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या अंदर जो भी है इसका डेरिवेटिव फिर से, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा भाई, प्लस ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।